हाँ चलिए अब इधर देखें सभी ध्यान से। देखो कल हमने बाल विकास के बारे में बताया था, विकास क्या है, वृद्धि क्या है, विकास अभिवृद्धि में अंतर बताए थे। आज थोड़ा सा हम शिक्षा मनोविज्ञान को जानेंगे, क्योंकि हमारा महिला पर्यवेक्षक में 45 नंबर का स्पष्ट ही बाल विकास में, और 5-7 नंबर के और पहले वाले पार्ट मान लो 4 खंड देंगे। पहला पोषण स्वास्थ्य, ठीक है, और दूसरा आपका सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति, तीसरा आपका प्रबंधकीय गुण, और चौथा बाल विकास। दो पहले दो 55-55 के, और आखिरी के दो 45-45 के। अब चूंकि ये जो बाल विकास है आपको वर्ग 3 में भी काम आने वाला है, और आप प्रबंध ये अपने महिला पर्यवेक्षक में भी काम आने वाला है। अब वो सिलेबस में कुछ भी देना है, पर हमने पेपर उठा के देखे थे, पेपर में तो क्वेश्चन हर टाइप के हैं, इसलिए अपन को छोड़ नहीं सकते, इसलिए अपन पूरा ही का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का एक परिचय। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि समावेशी शिक्षा और शिक्षा की बुनियादी अवधारणा ये विषय है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, उसके सिद्धांत, क्योंकि अधिगम के सिद्धांत वगैरह वैज्ञानिकों के नाम भी उन लोगों ने पिछले एग्जामों में 2017 के सुपरवाइजर में पूछे थे, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इसमें देखो दो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो है शिक्षा और एक है मनोविज्ञान। शिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन, और मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी, ठीक है। ये जो मनोविज्ञान होता है ये पहले अपने आप में विषय नहीं हुआ करता था, ये एक ब्रांच हुआ करता था फिलॉसफी की, दर्शन शास्त्र की। क्या की? दर्शन शास्त्र। 19वीं शताब्दी में इसको एक अलग से विषय के रूप में इसका अध्ययन होने लगा। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान को अगर एक समेकित अर्थ में देखें तो हमको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि शिक्षा का मीनिंग क्या होता है और मनोविज्ञान का मीनिंग क्या होता है, तब इन दोनों का मीनिंग हम समझ पाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा हिंदी का शब्द है जो शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है क्या? सीखना। शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखना। और सीखने को यदि हम थोड़ा सा और डीपली देखें तो हमको समझ में आता है कि हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं सीखना। सीखने को हम अधिगम भी कहते हैं, ठीक है। अब भैया मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था कि एक बच्चा आग के पास जाता है और आग को टच करता है, वो जल जाता है, अगली बार से वो आग को टच नहीं करता, उसने अपने व्यवहार को बदल लिया, मतलब वो सीख गया कि आग से क्या होता है? जल जाते, ठीक। अब वो आगे से कभी भी आग को छुएगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम चल गया कि आग से क्या होता है? जल जाते हैं। तो उसने उसके व्यवहार में क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया, ठीक। तो व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है? सीखना। और सीखना ही क्या है? शिक्षा। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है वो है एजुकेशन, जो ई और ड्यूको से मिलके बना है। ई का मतलब होता है अंदर से, ड्यू का मतलब होता है बाहर आना, मतलब जो आंतरिक गुण आप में पहले से विद्यमान है उनको बाहर की ओर लेके आना ही क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। अब बात करें मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान के अर्थ तो बदलते 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 रहे हैं। देखो मनोविज्ञान शब्दों के यदि मैं तोड़ूं तो दो शब्द आते हैं मनोविज्ञान में, एक आता है मन और दूसरा आता है विज्ञान। क्या आता है? विज्ञान। तो यहां से जैसा लग रहा है हमको इस शब्द से कि मन का विज्ञान होगा। मन, मन शब्द है मन प्लस विज्ञान, अगर इसको हम विच्छेद करते हैं तो मनः धन विज्ञान आता है। ये विसर्ग ही कायम बदल जाता है ओ में। आपने हिंदी में विसर्ग संधि पढ़ी है ना, विसर्ग का परिवर्तन कायम हो जाता है ओ में हो जाता है, तो मनोविज्ञान हो जाता है, यानी मन का विज्ञान हो गया इसका हिंदी अर्थ तो। पर मन क्या है इस बात में संशय रहा है, आज तक कोई स्पष्ट व्याख्या इसकी नहीं हो पाई है। इसका जो इंग्लिश नाम है वो है साइकोलॉजी। तो इसमें साइकोलॉजी में भी दो शब्द हैं, एक है साइकी। साइकी शब्द जो बना है वो बना है सोल से, सोल का मतलब होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और लोगस शब्द इसका जो है, लोगस शब्द इसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। तो मतलब इसका जो इंग्लिश शब्द है उसका मीनिंग आता है कि आत्मा का अध्ययन करना। तो चाहे तो आत्मा का अध्ययन करना या मन का अध्ययन करना, तो जब मन का मालूम नहीं है तो आत्मा का कहां से मालूम चलेगा? तो मन और आत्मा के विषय में हमारा क्या है? संशय रहा है। क्या मन होता है और क्या आत्मा होती है? हम ये कभी जो है सही तरीके से इस चीज को व्याख्या नहीं कर पाए, कोई व्यक्ति बता नहीं पाओ कि आत्मा काहे से कहते हैं और मन काहे से कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? कि आत्मा का होता है, मन का होता है, कोई इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है क्या? किसी ने देखी आत्मा? किसी ने मन को देखा है? ये तो इसलिए ये एक मतलब जब प्रश्न ये बनेगा कि भाई मन का अध्ययन करना है
मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो अध्ययन तो करना ठीक है, मन करना, लेकिन मन है क्या चीज, यही कंफ्यूजन है भाई। आत्मा का अध्ययन करना है तो आत्मा क्या चीज है, ये भी प्रश्न बनेगा। तो जब इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया तो वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया और आगे इसका एक सही जो अर्थ दिया वो ये दिया कि व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। हम ये सब डिटेल में आगे देखेंगे, व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान। भाई कोई व्यक्ति, कोई बच्चा गुमसुम बैठा है तो वो क्यों बैठा है, इस बात को समझेंगे हम, उसको क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं मनोविज्ञान, व्यवहार का अध्ययन करना। काय का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। ओवरऑल परिभाषा क्या निकल के आ रही है यहाँ पर, ये निकल के आ रही है कि भाई शिक्षा क्या था, व्यवहार में परिवर्तन करना, और मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन करना। ध्यान सुन रहे हो मेरी बात, शिक्षा क्या था, सीखना क्या था, व्यवहार में परिवर्तन, चेंज करना, व्यवहार पर बदल रहा है, और मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, तो भाई ये कह रहे हैं कि व्यवहार को बदलना व्यवहार का अध्ययन करके। समझ रहा है मेरी बात है, मनोविज्ञान माने व्यवहार का अध्ययन करके क्या कर रहे हैं, हम व्यवहार को बदल रहे हैं। ठीक है, यह शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा सा अर्थ। यानी कि व्यवहार का अध्ययन जब शिक्षा क्षेत्र में किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। सही में आई मेरी बात, व्यवहार का अध्ययन काय क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। या मैं ये कह सकता हूं कि व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार को बदलना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार को बदलना। कोई बच्चा गुमसुम बैठा था, चुपचाप बैठा था, मान लीजिए ये चुपचाप बैठी है, बिल्कुल रंज में बैठी है, बिल्कुल उसका मन ही नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे पहली बात तो ये जानना पड़ेगा कि भाई ये चुपचाप बैठी क्यों है। तो हो सकता है मालूम चला कि घर से लड़के आई थी, किसी ने इसको मारा पीटा, या किसको भूख लगी है, या इसको नींद आ रही है, कोई टेंशन है ना इसको। तो मैं पहले तो ये जानने का प्रयास करूंगा कि ये चुपचाप बैठी क्यों है। तो ये जानने का जो मेरा प्रयास है वो क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान। क्या कहलाएगा, इसके व्यवहार क्या कर रहा हूं मैं, अध्ययन कर रहा हूं। कोई ऐसे क्यों बैठी है, तो मैं मालूम चलेगा कि साहब किसको, उसके माताजी ने पीटा घर पे, फिर मैं उसकी माताजी को समझा दूं या इसको सांत्वना दे दूं कि बेटा चल कोई बात नहीं, मम्मी पापा है मारते रहते हैं, तो ये इसका थोड़ा सा वजन हल्का हो जाए, है ना। फिर इसको मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसमें इसका मन लगने लगे, तो वो क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है। एक शब्द क्या है, शिक्षा, और दूसरा शब्द क्या है, मनोविज्ञान। जिस में शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष प्लस आ बराबर शिक्षा, जिसका अर्थ होता है सीखना, सिखाना। शिक्षा का अर्थ है सीखना व सिखाने की क्रिया। ठीक है, अब शिक्षा के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है, एजुकेशन। हम पहले हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित किया है, जो कि दो शब्द से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। हर बच्चे में बोलने का गुण विद्यमान है, पैदा हुआ है तो वो बोलेगा, चलने का गुण उसमें विद्यमान है, खाने का गुण उसमें विद्यमान है, पर हम उसको उसके जो अंदर गुण में है हम उसको सिखाते हैं, बेटा बोल पापा, तो वो पापा बोलना सीख जाता है। हम उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाएंगे तो वो उसके अंदर गुण बाहर आ जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये इंग्लिश वर्ड है एजुकेशन, जो एजुकेटम से बना है, लैटिन भाषा के शब्द से। इसमें एजुकेटम दो शब्द से मिलकर बनाता है, ई और ड्यूको से। ई का मतलब अंदर से, और ड्यूको का मतलब क्या होता है, आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, तो भाई ठीक है, ये दोनों अर्थ देख लिया हमने। शिक्षा का अर्थ देख लिया, शिक्षा का मतलब क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। कल क्वेश्चन भी था, आपने देखा था, मैंने बताया था पिछले एग्जाम में आपके परिवेशक में प्रश्न था, है ना, कि व्यवहार के कारण, व्यवहार में अनुभव से और प्रशिक्षण से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। बताया था कल, प्रश्न क्या था कि अनुभव से और प्रशिक्षण से हम व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं उसे क्या कहते हैं, सीखना। उदाहरण दिया था मैंने वो आग वाला, कि बच्चा गया आग को टच किया, जल गया, उसको अनुभव कैसा रहा, बेकार रहा, आगे से आग के पास नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ, उसने सीख लिया। समझ में आई बात। देखिए
और मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन करना। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर? चलिए, गांधी जी के अनुसार अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को समझें तो शिक्षा की परिभाषा, ये परिभाषा काय की है? ये सभी परिभाषाएं शिक्षा की हैं, मनोविज्ञान की नहीं है, शिक्षा की। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास से है। अब चूंकि परिभाषा को हमको ज्यों के त्यों ही पढ़ना पड़ता हो, ऐसी की ऐसी ही आती है। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा है कि शिक्षा से मेरा क्या अभिप्राय है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण, सर्वांगीण मतलब होता है हर क्षेत्र में, वो दुनियादारी भी सीखे, वो आध्यात्म भी सीखे, वो है ना सब कुछ सीखे, जो मनुष्य मात्र के लिए गुण होते हैं उन सब गुणों को वह सीखे। तो ये कैसा कथन था गांधी जी का। अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु यूनान के बहुत बड़े पुराने दार्शनिक हैं। अरस्तु, सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु, यूनान के थे ये। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। ऐसा कैसा कहना है अरस्तु का। फ्रोवेल का नाम आपने सुना होगा। फ्रोवेल बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हैं। किंडरगार्टन विधि इन्होंने दी थी बच्चों के लिए, किंडरगार्टन बाल उद्यान विधि। नाम सुना बाल उद्यान विधि का? वो आपके लिए आंगनवाड़ी में तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली विधि है, क्योंकि आपका ये जो आंगनवाड़ी में तो प्री स्कूल एजुकेशन में मेनली हम जो प्ले स्कूल हैं या आंगनवाड़ी, उसी के तर्ज पे तो है आंगनवाड़ी। क्या की तर्ज पे है? किंडरगार्टन। बच्चों को क्या करते हैं? बच्चों को खिलाते हैं, जहाँ पर हम बच्चे क्या हैं? एक फूल हैं। टीचर क्या है? एक माली है। और स्कूल क्या है? एक उद्यान है। जिस तरीके से माली अपने बच्चों को अपने पौधों को सही करता है, खाद डालता है, बीज डालता है ना, कांटे वांटे निकालता है, ऐसे ही एक टीचर का अपने स्कूल में अपने बच्चों के लिए काम होता है। ठीक है, तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। ऐसा कौन कह रहा है? फ्रोबेल। तो तीन परिभाषाएं आपको यूं ज्यों के त्यों याद करना, और कल मैं सुनूंगा आपसे, ध्यान से सुन लेना। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में। अब बात कर रहे हैं मनोविज्ञान क्या है, तो मैंने बता दिया आपको। मनोविज्ञान, देखो एक बार फिर सुन लेना। मनोविज्ञान के बारे में लोगों का हमेशा से मतभेद रहा है कि मनोविज्ञान आखिर है क्या। आधुनिक समय में हम मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन मानते हैं, व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, पर शुरू से ऐसा नहीं था। शुरुआत की बात करूं मैं, अगर 1600 ईसा पूर्व से पहले अगर हम बात करें, 1600 ईस्वी से पहले की बात करें, तो क्या होता था कि जो प्राचीन यूनान के दार्शनिक लोग थे, उन लोगों का मानना था कि मनोविज्ञान जो है वास्तव में क्या है? आत्मा का अध्ययन करना है। क्या है? क्योंकि इसका जो नाम था इंग्लिश में वो साइकोलॉजी था। क्या था? क्योंकि मनोविज्ञान को एक अलग से विषय के रूप में नहीं पढ़ा जाता था, यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी। और दर्शन शास्त्र क्या होता है? दर्शन शास्त्र का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में हम फिलॉसफी कहते हैं, किसी भी चीज के बारे में मेरे व्यक्तिगत विचार, भले मैं उनको शुद्ध ना कर पाऊं, पर मेरा मानना है कि परमात्मा होता है, परमात्मा एक है, या परमात्मा जन्म पुनर्जन्म होता है, या आत्मा होती है। ये क्या है? ये दार्शनिकों के विचार होते हैं। प्रैक्टिकली रूप से उन्हें सिद्ध किया जा सके या ना किया जा सके, पर विचार तो दे सकते हैं ना हम किसी चीज में। तो जब व्यक्ति दर्शन अपना विचार देता है उसे दार्शनिक कहते हैं। तो दर्शन शास्त्र को हम इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही हम पढ़ा करते थे किसको? मनोविज्ञान को। और मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। इसलिए प्राचीन यूनान के दार्शनिकों ने इसे क्या कहा था? इसे आत्मा का अध्ययन कहा था। साइकी धन लोगस से मिलके बना है, इसलिए इसका अर्थ होता है साइकी बना है सोल, और सोल मतलब होता है आत्मा। लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते हमने देखा कि लोगों ने इसको आत्मा का विज्ञान मानने से मना कर दिया। विद्वानों ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि लोगों के सामने आत्मा को परिभाषित करने के लिए आत्मा क्या चीज है इसका जवाब नहीं था। फिर इसे माना साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान माना। क्या माना? मन का विज्ञान। मन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइंड कहते हैं, है ना। मस्तिष्क नहीं कहते हैं, मस्तिष्क मत समझ, मस्तिष्क को तो इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। मन और माइंड एक चीज है ना। तो अपन लोग माइंड मतलब ये अपने लिए मन कुछ और चीज है।
अपने लिए मन कुछ और चीज है, माइंड ये कह देते हैं माइंड, जबकि ये मस्तिष्क है हिंदी में, और इसको हम इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? तो साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान कहा। तो मन का विज्ञान कहा पोम्पनोजी वगैरह ने। शुरुआत में जो अरस्तु वगैरह थे, प्लूटो या सुकरात वगैरह थे, जो यूनान के जो प्राचीन दार्शनिक थे, यूनान के पुराने दार्शनिक प्लूटो, अरस्तु, सुकरात, ये लोग मानते थे कि जो हमारा मनोविज्ञान है वास्तव में आत्मा का विज्ञान है। लेकिन इस बात को नकारा गया 16वीं शताब्दी में, और इसे इसकी जगह कहा गया कि मनोविज्ञान जो होता है भाई, वो मन का विज्ञान होता है, साइंस ऑफ माइंड होता है, जिनमें पोम्पनोजी वगैरह, थॉमस रीड वगैरह ऐसे विद्वान थे। लेकिन वही का वही प्रश्न फिर खड़ा हुआ जो आत्मा के संबंध में था कि व्हाट इज माइंड, क्या है मन, मन है क्या, इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। तो वही की वही समस्या आई कि मन के बारे में भी कोई स्पष्ट व्याख्या कोई विद्वान नहीं दे पाया। तो 17वीं शताब्दी में इस बात को भी नकार दिया गया कि भाई ये कोई मन का विज्ञान नहीं है, और एक नया शब्द आता है कॉन्शसनेस, चेतना। क्या आता है? चेतना। और चेतना का विज्ञान कहा। इसमें मुख्य जो विद्वान थे उनका नाम था विलियम वुंट। विलियम वुंट एक जर्मनी के विद्वान थे, उनके एक शिष्य का नाम था टिचनर। दोनों ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक 1879 में एक प्रयोगशाला बनाई थी, लैब बनाई थी, जिसमें मनुष्य की चेतना पर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। और उन्होंने ये कहा कि भाई जो मनोविज्ञान है वास्तव में चेतना का विज्ञान है। क्या विज्ञान है? लेकिन चेतना है क्या? चेतना को संवेदना भी कहा जाता है। चेतना किसे कहते हैं, इस बात का जब प्रश्न खड़ा होता है तो विलियम वुंट ने इस तरीके से समझाया कि जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है उसी को चेतना कहते हैं। कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? इंद्रियों से। इंद्रियां हमारी 5 होती हैं, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, है ना। इनसे हम ज्ञान, भाई क्या सुना कान से, क्या सूंघा नाक से, क्या देखा आंख से, क्या चखा जीभ से, क्या छुआ स्पर्श किया त्वचा से। और यही सब सूचनाएं जब मेरे मस्तिष्क में पहुंचती हैं, ब्रेन में पहुंचती हैं, तो मैं उन्हें कहता हूं चेतना। क्या कहता हूं? चेतना, संवेदना, चेतना कहता हूं। तो इस चेतना का अध्ययन करना मनोविज्ञान है, ये कहा किसने? विलियम वुंट ने। इसलिए प्रयोगवादी मनोविज्ञान के जनक हम किसे कहते हैं? विलियम वुंट को कहते हैं। लेकिन विलियम वुंट के साथ एक बड़ी समस्या हो गई कि विलियम वुंट जर्मनी के थे, और उसी समय, ठीक उसी समय अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ करते जिनका नाम था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने इस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि भाई आप कह रहे हो कि चेतना का विज्ञान है, पर चेतना अकेले अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती। भाई मेरे कान से आवाज गई, मस्तिष्क में पहुंची, आवाज को मैं समझा, पर क्या अकेली आवाज से मेरा ज्ञान का निर्माण हो जाएगा? मैंने कुछ खाया या मैंने कुछ सूंघा, क्या अकेली गंध से मेरे दिमाग में किसी ज्ञान का निर्माण हो जाएगा? नहीं। भाई आवाज गई, कोई रो रहा हुआ है कि कोई गा रहा है? बात समझ रहे हो? कोई चिल्ला रहा है कि कोई गाना गा रहा है? कोई लड़की बोल रही है, कोई लड़का बोल रहा है? मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना। मतलब उस संवेदना का प्रत्यक्षीकरण भी होना चाहिए। प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है? उसका नाम क्या है, भाई लड़का है कि लड़की, अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है, उसी से ही ज्ञान का निर्माण होता है। अकेली संवेदना नहीं, संवेदना के साथ साथ प्रत्यक्षीकरण भी होना चाहिए। और प्रत्यक्षीकरण मतलब जो भी चीज खाई है वो क्या है, भजिया खा हुआ है कि लड़ुआ खा हुआ है ना, सूंघ हुआ है तो बास आ रही थी, खुशबू आ रही थी, काय की बास थी। बात समझ रहे हो मेरी? तो जा चीज से कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। तो और बात वही कि उनका चेतना के बारे में कुछ और शब्द व्याख्या थी, और विलियम जेम्स की और व्याख्या थी। तो दोनों में हो गई लड़ाई, विलियम जेम्स में और विलियम वुंट में। विलियम जेम्स ने कही कि साहब जब चेतना शब्द से हम संतुष्ट तो नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते कि मनोविज्ञान कोई चेतना नाम की चीज है। और विलियम मैकडूगल, जिन्होंने, आप आगे पढ़ोगे, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया विलियम मैकडूगल ने। तो विलियम मैकडूगल ने तो स्पष्ट तौर पे बुराई कर दी इस चीज की, भाई ये तो बहुत बेकार बात हो गई कि मनोविज्ञान का ये बड़ा दुर्भाग्य है, साइकोलॉजी का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि चेतना शब्द इसमें आना ही नहीं था। फिर एक व्यक्ति होते हैं वॉटसन, विलियम वॉटसन आते हैं, और वॉटसन कहते हैं कि भाई ये सब फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग,
ये कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो क्या है कि जो मनोविज्ञान है वास्तव में व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? व्यवहार। और इस बात को अंतोगत्वा स्वीकार कर लिया गया कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है, यह क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो ये बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी मनोविज्ञान को अपना वर्तमान अर्थ ग्रहण करने के लिए। अब हमको क्या याद रखना है? हमारे लिए पेपर में क्या इंपोर्टेंट हो सकता है? ये हो सकता है भाई पूछ लें, बताइए आत्मा का विज्ञान किन किन लोगों ने माना मनोविज्ञान को, या फिर मन का विज्ञान किसने माना, चेतना का विज्ञान किसने माना, और व्यवहार का विज्ञान किसने माना। और फिर हम देखते हैं कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक वॉटसन को कहते हैं। किसे कहते हैं? वॉटसन को। जैसे प्रयोगवादी मनोविज्ञान जनक किसे कहते हैं? विलियम बुंट को कहते हैं। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं विलियम जेम्स को। हालांकि किताबों में अलग अलग मिलता है। कहीं जो यूरोपीय किताब पुस्तकें हैं उनमें कहा जाता है विलियम बुंट को, क्योंकि जो हमारे विलियम बुंट थे वो जर्मनी के थे, वो विलियम जेम्स कहाँ के थे? अमेरिका के थे। बात समझ रहे हो? तो कुछ अलग अलग भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर सही हम किसको मानते हैं? विलियम जेम्स को सही मानते हैं, विलियम बुंट को नहीं मानते हैं। विलियम बुंट को कहते हैं प्रयोगवादी मनोविज्ञान, क्योंकि उन्होंने प्रयोग किए थे और लिप्जिंग शहर में एक प्रयोगशाला की स्थापना भी की थी। समझ में आया कुछ आप लोगों को? अब ये तो मैंने सुना दी आपको पूरी कथा। अब जब कथा सुन के तुम 1 मिनट में भूल जाओगे, इसलिए तुम्हें कथा पूरी लिखी भी मिलना चाहिए। ये कथा पूरी जामे लिख रही है, वो आपको जो किताब मिलेगी कल तक आ जाएगी। वो किताब आ नहीं पाई, आगरा से निकली, उसका ट्रक फंस गया, उसका होगा। 2 दिन से फोन लगा रहा हूँ मैं, भाई किताब पहुंचा देगा मेरी। मोड़ा मोड़ी बैठे हैं, प्राण खा रहे हैं मेरे, हर दिन फोन लगा रहे हैं। देखो, तो मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? मन का विज्ञान। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दिखा रहा होगा का? ये दिखा रहे हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्द, एक है साइकी, देखो भले पी से शुरू हो रही है, पी साइलेंट है कि है, अंग्रेजी में चार्ज ऑन साइलेंट हो जाता है, तथा लोगस से इसका अर्थ क्या है? आत्मा, तथा लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। तो अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन करना। ये इंग्लिश का अर्थ हो। हिंदी का अर्थ क्या था? मन का विज्ञान। निम्न वैज्ञानिकों के अनुसार हम मनोविज्ञान की परिभाषा को समझते हैं। वॉटसन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वॉटसन ने ही मनोविज्ञान को आधुनिक समय में क्या माना है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। कौन कह रहा है? वॉटसन। वॉटसन ये कहता है कि मुझे आप 4-5 साल को मोड़ा मोड़ी दे दो, मैं भाई चोर, डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहूं ते बना दूंगा। कौन ने कही ये बात? वॉटसन ने। इससे कहने से क्या फर्क, इससे हम क्या समझे? उसने से क्यों कह दिया? क्योंकि वो क्या कह रहा है कि भाई वातावरण और व्यवहार ही व्यक्ति का मनोविज्ञान निर्माण करता है। जैसे वातावरण में रहोगे आदमी वैसो ही बन जाएगो। अंग्रेजन के मोड़ा मोड़िए अपन छोड़ दें, जंगल में रावते आने में, शेरियन में, तो वो हुल्ले हुल्ले हुई करेगा, अंग्रेजी थोड़ी बोलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसी बात है। वुडवर्थ कह रहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। क्या कह रहा है? मनोविज्ञान क्या है? वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन। जबकि व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने कहा था? वॉटसन। ये ऐसी की ऐसी परिभाषाएं, खास तौर पे वर्ग 3 वालों तो विशेष ही याद कर ले हो अगर तुम वर्ग 3, तो क्या कि तुम लाना तो जो परिभाषा एक दो टपक थे और जिनमें शब्द भी नहीं बदलते हैं, ऐसी की ऐसी ही आती हैं। ठीक है। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर का क्या कहना है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो का नाम आप बहुत बार सुनेंगे मनोविज्ञान में, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या कह रहा है? मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का और मानव संबंधों का अध्ययन है। और इसके बाद में मन क्या कह रहा है? कि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से। किसने कह दिया? तो आप याद करेंगे साहब, मन क्या कहता है? कि व्यवहार की वैज्ञानिक खोज करो। मन क्या कहता है? व्यवहार
देखो एक एक की पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको, पूरी की पूरी लाइन याद नहीं होती। जैसे कि आप व्यवहार को जोड़ दो वॉटसन से, वातावरण के संबंध को जोड़ दो वुडवर्थ से, है ना। ऐसे आप व्यवहार अनुभव का विज्ञान जोड़ दो स्किनर से, ऐसे आप जोड़ दो भाई कि मानव व्यवहार और मानव संबंध को जोड़ दो क्रो एंड क्रो से। ऐसे आप व्यवहार का वैज्ञानिक खोज जोड़ दो मन से। ऐसे मैकडूगल क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान, तो जीवित वस्तुओं को जोड़ दो मैकडूगल से। समझ में आ रही है मेरी बात? पूरी लाइन याद ना हो तो एक की पॉइंट आपके दिमाग पे, जब जहां जिसको पढ़ते ही तुरंत व्यवहार वाटसन, समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे याद होना चाहिए, और ये ऐसी याद करने ही आपको पड़ेंगी भैया, ठीक है। ऐसा काम नहीं चलेगा, नहीं सोच रहे हो तो मनोविज्ञान के अर्थ के संबंध में बात कहें हमने, मैंने क्या कहा कि मनोविज्ञान का अर्थ समय समय पर बदलता रहा है। सबसे पहले इसको क्या माना गया था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान स्वीकार किया जाता था 16वीं शताब्दी के समय तक। 16वीं शताब्दी तक, शताब्दी समझते हो? शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। अभी हमारी चल रही है 21वीं शताब्दी। कौन सी चल रही है? 21वीं, मतलब सन 2000 से लेकर के 2100 के बीच के समय को क्या कह रहे हैं हम? 21वीं शताब्दी, ठीक है। ऐसे ही 1500 से लेकर 1600 के बीच के समय को क्या कहेंगे हम? 16वीं शताब्दी। समझ में आ रही बात? तो हम इस समय तक मनोविज्ञान को क्या समझते थे? आत्मा का विज्ञान समझते थे। और इसको मानने वाले लोगों में कौन थे? प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे। और इसको हमने अस्वीकार कर दिया। समझ में आई मेरी बात? प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे क्या मानते थे? कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसको हमने स्वीकार कर दिया। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया 17वीं शताब्दी में, और इसके प्रतिपादक थे, मानने वाले थे पोम्पोनोजी और थॉमस रीड। पोम्पोनोजी और थॉमस रीड का मानना था कि मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान। वो वह समस्या जो आत्मा के विज्ञान के अध्ययन के साथ खड़ी थी कि आत्मा क्या है, वही समस्या इन लोगों के सामने खड़ी हुई कि मन क्या है, तो ये भी जवाब नहीं दे पाए, और अंत में इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। सही में आ रही बात? तो आत्मा को विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा विज्ञान को मान रहे थे प्लूटो, अरस्तु, डेकार्ट। ये सब कहाँ के हैं? यूनान के हैं, ठीक है। और मन का विज्ञान मान रहा है पोम्पोनोजी और थॉमस रीड 17वीं शताब्दी में। इसको स्वीकार कर दिया गया। तत्पश्चात हमने माना मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, और समय आ गया था 19वीं शताब्दी, और इसमें काम करने वाले थे विलियम बुंट और उनके शिष्य जेम्स टिचनर। इन दोनों ने 1879 में विलियम जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक प्रयोगशाला बनाई थी और मानव चेतना पर बहुत अध्ययन किया था, बहुत से प्रयोग किए थे। इसलिए हम कहते हैं कि विलियम बुंट और टिचनर ने क्या कहा था? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, कॉन्शसनेस, चेतना। इसलिए इसको भी क्या कर दिया? बाद में अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये भी चेतना के बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए थे, ठीक है। और फिर अंत में माना मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार जानते हो ना, मनुष्य के द्वारा की गई क्रियाएं, अलग अलग परिस्थितियों में उसका व्यवहार कहलाता है, कहलाता है। अभी कोई व्यक्ति ना, तुम में से कोई खुश मिजाज व्यक्ति हो सकता है, कोई बढ़िया खुश बैठा है, कोई गुमसुम बैठा है, कोई रंज में बैठा है, कोई बुरो थोथरो करे बैठा है, कोई मजे से बैठा है। सबकी अपने अपना व्यवहार है ना। कोई जल्दी घुल मिल जाता है, कोई ऐंठ हुई रहता है, कोई लंपक ऐसे ओम टू करता है ना। तो वह व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार होता है। तो अब व्यवहार का अध्ययन करना कि जो व्यक्ति ऐसो का है, तो वो ही कहलाता है क्या? मनोविज्ञान। ये कौन ने कहा था? इसमें मेन नाम आता है किसका? वॉटसन का। बाकी वुडवर्थ, स्किनर, ये सब लोग इसके समर्थक थे। इन लोगों ने इसका समर्थन किया कि वास्तव में व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता भैया? मनोविज्ञान कहलाता है। तो हम लोग क्या मानेंगे? मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन करना। ये किसने कहा है भैया? ये खास मेनली वॉटसन ने। वॉटसन को क्या कहते हैं? व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक। प्रयोगवादी मनोविज्ञान जनक कौन है? विलियम बुंट। और आधुनिक मनोविज्ञान जनक कौन है? विलियम जेम्स। कौन है भैया? ये भी आप याद रख लेना, विलियम जेम्स को क्या कहते हैं हम? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ये अमेरिका के, और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ये कहाँ के हैं? जर्मनी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? आगा वो तो ठीक है, नहीं आ वो तो बढ़िया। ये ट्रिक से याद कर लेना कि मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान किसने माना? यूनानी आत्मा से आ पढ़ें। यूनानी, सभी यूनानी दार्शनिक हैं, आत्मा से आत्मा का विज्ञान मानते हैं, ठीक है। आ से अरस्तु, आ से अरिस्टोटल, पा से प्लूटो, डा से डेकार्त। ये ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ट्रिक से मैं कहता हूँ, ट्रिक मृक से में नहीं, तुम तो बस से याद करो।
याद हो गई। क्या है आत्मा का विज्ञान, प्लूटो डेकार्ते अरस्तु, ठीक है। मन का विज्ञान पोम्पनोजी थॉमस रीड, है ना। चेतना का विज्ञान विलियम बुंट टिचनर, और हमारा अंत में व्यवहार का विज्ञान वुडवर्थ स्किनर वॉटसन। हो गया क्या याद? नहीं यार। हो जाए नया बहुत अब सबका चीज तरीके में। वहाँ कौन नौकरी ले आएगा जेब में धरी है एल पेन लीव के लिए, खा लो बन जाओ पर्यवेक्षक। पढ़ना पड़ेगा वो, घर में मेहनत करना पड़ेगी और नहीं, ठीक है। ये ट्रिक से याद कर लेना भैया। अब परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि अमेरिका के विद्वान विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता। मैंने कहा था भी आपसे, विलियम जेम्स को, कहीं कहीं पर विलियम बुंट को मानते हैं, पर हम किसको मानेंगे? विलियम जेम्स को। समझ में आ रही? विलियम जेम्स को। सन 1879 में जर्मनी के विलियम बुंट ने विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसका नाम साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रखा था। ये कहाँ खोली थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में। इसलिए हम विलियम बुंट को क्या कहते हैं? विलियम बुंट को हम कहते हैं प्रयोगवादी मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। समझ में आ रही है? देखिए, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूडोल्फ गाइकले ने किया था। रूडोल्फ गोयकल या गाइकले, टेंशन मत लेना, अंग्रेजी है, कैसे भी पढ़ सकते हैं, है ना। रूडोल्फ गोयकल गाइकले, अपने नोट्स में पुराने में गाइकले दिया हुआ है, तो इसलिए गाइकले मुझे याद है। काय के बाल विकास पढ़ा पढ़ा के सब रट गई चीजें, कहो। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित हुई थी। भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर हुई थी? कलकत्ता के विश्वविद्यालय। दुनिया में कहां पर हुई थी भाई? जर्मनी के लिप्जिंग में विलियम बुंट ने की थी। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में पेस्टालॉजी, हर्बर्ट, फ्रोबेल आदि यूरोपीय दार्शनिकों के कार्यों से शुरू हुई। जो मॉडर्न हमारी साइकोलॉजी है या मनोविज्ञान है, उसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? यूरोप में, फ्रोबेल जैसे, पेस्टालॉजी जैसे दार्शनिकों के कार्यों से। शिक्षा मनोविज्ञान प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको जाता है? शिक्षा में, काय में? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को जाता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक का जनक विलियम जेम्स को, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को। आगे पढ़ोगे आप, थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, उसने बिल्ली पर प्रयोग किए, है ना। बिल्ली को पिंजरे में बंद किया, बाहर मछली का टुकड़ा रखा, और उसने फिर सीखने के नियम दिए 3, तत्परता का नियम, और तत्परता का नियम, तैयार रहो पहले, फिर अभ्यास प्रैक्टिस, फिर दूसरा प्रभाव का नियम, प्रभाव कैसा पड़ा, है ना। तो आगे पढ़ेंगे इसको अपन। और क्योंकि थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में क्या किए थे? बहुत सारे जानवरों पर प्रयोग किए थे। तो क्या समझे हम कि मनोवैज्ञानिक जनक कौन है भाई? विलियम जेम्स। प्रयोगवादी मनोविज्ञान जनक कौन है? विलियम बुंट। व्यवहारवादी मनोविज्ञान जनक कौन है? विलियम वॉटसन। और या हम कहें कि साहब शिक्षा मनोविज्ञान जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक, ठीक है। सुन लिया क्या? मैं सुना जाऊंगा तुम भूल जाएगी पीछे, इसलिए कल इसको पढ़ के आना पड़ेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र क्या है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान में हम समझ गए कि साहब व्यवहार को बदलना है, मतलब सीखना सिखाना। क्या होता है व्यवहार का बदलना? ही क्या होता है? सीखना या अधिगम। ये दिमाग में रख लो, अधिगम और सीखो एक ही चीज है। और अधिगम और सीख जा सके थे कि पहले तुम ना रंग पाते और फिर तुम्हें हमने रंग वो सिखाया, तुम रंगल लगे, तुम्हारा व्यवहार बदल गओ। जो का होगा तुम सीख गए, का सीख गए? रंग वो सीख गए, ठीक है। चाहे ठूस लो दिमाग में जोर से, है ना। तो व्यवहार में परिवर्तन। अब अधिगम की प्रक्रिया में हम मनोविज्ञान का प्रयोग करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे भाई? पहले तो पता करेंगे जो का नहीं रंग पा रहा हो, का दिक्कत है जाए, का ऐठो बैठो, का नहीं पढ़ रहा हो, का गुस्सा है, का समस्या आ रही है, तो समस्या का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान। अब का क्षेत्र में कर रहे हो? शिक्षा क्षेत्र में। तो शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम का निर्माण करोगे भाई, आधार पे सिलेबस बनाओगे मॉडर्न को, का के आधार पे भाई? जैसा वो सीख पा रहे हैं, जैसा उनका व्यवहार है। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षण विधियां अपनाओगे। ये क्या करें? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र। इन सब क्षेत्रों में हम शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करेंगे।
समझ में आ रही है का कि नहीं आ रही? शिक्षा मनोविज्ञान को उपयोग काय कायम करेंगे, इन सब क्षेत्रों में करेंगे, जैसे पढ़ा मोड़ा मोड़ी सिखावे में, बाको सिलेबस बनावे में, बाको दिमाग मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, शिक्षण विधियाँ कैसे पढ़ाओगे, कहाँ की विधि से पढ़ाओगे, विनटिका विधि, इकाई विधि, है ना, पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कहाँ की विधि है, व्याख्यान विधि, मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, लेक्चर। पाठ्य पुस्तक विधि, किताबन से पढ़ाओ, सभी एक किताब दे दो, किताबन से पढ़ाओ, है ना, तो अलग अलग विधि होती हैं। मापन एवं मूल्यांकन करना, आप भाई पढ़ाया उतना सीखे कि नहीं सीखे, कैसे मालूम चलेगा? आपका टेस्ट लूंगा, तो टेस्ट लूंगा तो सही में जाएगा कौन सो रहा था, कौन ने घरे पढ़ा, कौन ने नहीं पढ़ा। उसमें टीचर की योग्यता भी समझ में आ जाती है और बच्चे की योग्यता समझ में आती है। मास्टर ने कैसे पढ़ाओ या बच्चे ने कैसे पढ़ा, सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मतलब मास्टर ने ठीक पढ़ा, एक आध फेल हो गया तो मतलब ये इसने कोई मक्कारी मारी होगी। बात सही में आ रही? विकास, है ना, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बच्चे की। अपवादात्मक बालक, अपवाद मतलब क्या, तो विशेष बालक, बढ़िया है, कहूँ को लड़ोखा है, चोर है, पिछड़ा है, सोता रहता है क्लास में। अपवाद मतलब क्या होता है, सब जाए खेते और एक जाए खरियाने, बात कितने अपवाद। सब पढ़ रहे हैं पर एक घुरक रहा हो बैठो बैठो पीछे, सब पढ़ रहे हैं एक पंखा गिन रहा हो, 1 2 3 4 5 मन नहीं लग रहा हो बाको, तो अपवाद है। समझ में आ रही मेरी बात है? अपवाद, विशेष बालक आपके टॉपिक में है, इसमें पर्यवेक्षक में विशिष्ट बालक पढ़ाऊंगा आगे मैं आपको। और निर्देशन एवं परामर्श, वंशानुक्रम का अध्ययन, बाप मैतारी के लक्षण, मैतारी बाप के लक्षण, मोड़ मोड़न में आत्मांश का कहना है वंशानुक्रम, जेनेटिक्स। और व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन, 5 कहीं बराबर नहीं होती हैं, कछु कमजोर हैं, कछु होशियार हैं, कछु कारे हैं, कछु गोरे हैं, कछु मोटे हैं, कछु दुबरे हैं, तो भते भते आदमी होते हैं, भते भते बच्चे होते हैं, भते भते तरीके से सीखते हैं, उन सब का अध्ययन करने, ये सब कार्य क्षेत्र का है कि शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए शिक्षक कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का निम्न प्रकार से उपयोग कर सकता है। कैसे कर सकता है? कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण विकसित करने में सहायक है, जिससे मोड़ा मोड़ी सीख पाए। कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाएगा, शिक्षक को श्रेष्ठ विधियों से अवगत कराता है। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। जे मास्टरी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है, वो अच्छी अच्छी विधियों से पढ़ाता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की बहुत सारी विधियां दी हुई होती हैं, है ना, जैसे बच्चा खुद करके सीखे। इस तरीके से पाठ्य निर्माण एवं पाठ्य पुस्तक की रचना करने में सहायक होता है ना। शिक्षक को बाल स्वभाव के बारे में अवगत कराता है, क्योंकि मनोविज्ञान है क्या? व्यवहार का अध्ययन। तो बच्चे का स्वभाव कैसा है, जब टीचर को मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान की विधियां या मनोविज्ञान विषय को शिक्षक ने पढ़ा होगा, तभी आपको ये विषय क्यों पढ़वा रहा है, क्योंकि आपका स्कूल में पहुंचोगे आप टीचर बन के, या वहां पर जब आंगनबाड़ी में पहुंचोगे, तो आपका पाला किससे पढ़ना है, अंतुगत तो आपका मुख्य कार्य है क्या? बच्चों से संबंधित है ना, तो आप उनको स्वभाव को समझना, ये सब इसलिए आपको आपके सिलेबस में ये लिया गया है। मापन और मूल्यांकन की नई नई विधियों के बारे में जानकारी देता है। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। किसको? शिक्षक को। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है? देखो हमने परिभाषाएं पहले आगे देखी थी शिक्षा की, फिर आगे देखी मनोविज्ञान की। अब हम ओवरऑल विषय पकड़ रहे हैं क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। पहले शिक्षा को अलग देखा, मनोविज्ञान को अलग देखा, अब एक साथ बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। शिक्षा क्या था? व्यवहार में परिवर्तन लाना। मनोविज्ञान क्या था? व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्टीफन कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। कौन कह रहे हैं? स्टीफन स्किनर का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। तो मनोविज्ञान तो है व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। अब तुम किसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हो, वो मनोविज्ञान हो जाएगी। तुम अगर बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हो तो हो जाएगी बाल मनोविज्ञान। तुम यदि किसी रोगियों के, बीमार व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन कर कहलाएगी रोगी मनोविज्ञान। तुम अगर किसी कुत्तों के व्यवहार का अध्ययन करो तो कहलाएगी कुत्ता मनोविज्ञान। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? बूढ़न के व्यवहार का अध्ययन करोगे कहलाएगी वृद्ध मनोविज्ञान। अरे मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उनमें से एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। समझ में आया? मनोविज्ञान मतलब क्या? व्यवहार का अध्ययन करना, जिसका कर रहे हो वो शाखा हो जाएगी। भाई व्यवहार तो सबका रहेगा अलग अलग परिस्थिति में। हो सकता है तुम मजदूरों के किसी कार्य क्षेत्र में मजदूरों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हो,
तो अनेकों अनेक शाखाएं होती हैं मनोविज्ञान की। उनमें से एक शाखा हम जब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है शिक्षा मनोविज्ञान। घरे कर रहे हो मोड़ मोड़ी को व्यवहार को अध्ययन तो बाल मनोविज्ञान हो गई। अब स्कूल में कर रहे हो, शिक्षा क्षेत्र में कर रहे हो तो शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कह रहे हैं भाई क्रो एंड क्रो कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। मनोविज्ञान व इसके शिक्षा में योगदान बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके शिक्षा में अलग अलग योगदान है। मेरे हिसाब से हम यहाँ पे रोक देते हैं क्योंकि अब आपको बहुत सारा मटेरियल याद करने को हो जाएगा। आप कहो तो और पढ़ाऊँ 5 मिनट, फिर अपन आप थोड़ी सी, क्योंकि आपको आपको हर दिन बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं क्योंकि आपके पास समय है कम और सिलेबस है आपका बहुत ज़्यादा। और अकेले मेरे सिलेबस पूरे कराने से काम अकेला नहीं चलने वाला। तुम लोगों को देखो, अभी इसके बाद तुम योजनाएं पढ़ोगे, फिर तुम पढ़ोगे पोषण और स्वास्थ्य, तुमने गलत पढ़ाई लाओ। ध्यान सुन रहे हो? और तुम्हें रोज को काम रोज निपटाना, चाहे तुम रोटी खाइयो चाहे मत खाइयो, चाहे बनाइयो चाहे मत बनाइयो, समझ गए? अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम सब छोड़ छाड़ के संन्यास लेकर बैठ जाओ, कमरा में लगा लो भीतर से गेट कुंडी लगा के कि चाहे बाहर कोई चिल्ला चाहे नर्रिया कछु वो करे, हमें तो उठने ही नहीं है। हम पेपर के बाद ही को भवन में चले जाओ, समझ गए? पहले तो राजा की रानी बैठ जाती पार्टी लेके के, अब नहीं, बिल्कुल ये इच्छा है हमारी तो ऐसी इच्छा हो कर दो, अब कुछ नहीं। तो भाई खास तौर पे आपकी संभावना है क्योंकि देखो जगह पोस्ट कम है, समझ रहे हो? लोग बहुत दिनों से तैयारियां कर रहे हैं। टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। कल अपनी बुक आ जाता है तो मैं तुरंत एक किताब और कहीं सजेस्ट करता हूँ आपको जिसमें केवल इसके क्वेश्चन दिए हों। वो अग्रवाल की किताब अपन मंगा लेंगे क्योंकि उसमें अपन उसी में से पढ़ेंगे तो उसी के से अपन क्वेश्चन लगाएं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। 2 चीज़ें पर विशेष फोकस कर लो, अच्छे से बोल रहा हूँ आप लोगों को। एक, ओल्ड पेपर देखो, ठीक है? और दूसरा, ओल्ड पेपर तो आप जब आपका मन ना कर रहा हो पढ़ाई मढ़ाई करने का तब ओल्ड पेपर देख लो आराम से बैठ के, उससे क्वेश्चनों का अंदाजा लगेगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि जैसे मैंने आपको ये मनोविज्ञान पढ़ाया तो इसको आप घर पे अच्छे से पढ़ लेना और इससे संबंधित जहां क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके पास, अभी जुगाड़ कुछ हो रही है तो वहां से लगा लो। गणित सर ने पढ़ाया तो आप गणित के वो वाले सवाल फिर से घर पे करो क्योंकि मैथ यहाँ पर बहुत ईजी लेवल का आने वाला है। आप लोगों को वर्ग 3 वालों को भी दिए और परीक्षक वालों के लिए बिल्कुल आराम से आप मैथ हो जाता है। मैथ में बहुत ज़्यादा समस्या बिल्कुल नहीं आती अगर सामान्य व्यक्ति पढ़ता रहता है तो आराम से, क्योंकि आपके पास ये सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ है। क्योंकि जल्दी अपना ये बाल विकास कंप्लीट हो जाएगा तो अपन इसकी जगह फिर मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे। इसलिए थोड़ा सा इसमें आप, क्योंकि इसमें थोड़ा समझने वाला मटेरियल बहुत ज़्यादा है और याद करने वाला भी साथ में, समझना भी है और याद भी करना है। ध्यान सुन लेना, याद करने के साथ साथ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सोचो कि आपको परिभाषा या वहाँ पर आपकी इंटेलिजेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, एकदम रटे हुए क्वेश्चन नहीं आ पाते। वो आपके दिमाग की जांच करना चाहते हैं कितना, हालांकि पेपर में क्वेश्चन बड़े 17 में तो एकदम बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देखे होंगे बहुत इजी। जिसकी साइंस अच्छी है, इसकी बायो अच्छी थी, उसे मान लो वो तो वैसे बहुत सारे नंबर लेके, उसमें बहुत सारी साइंस, हर पार्ट में साइंस घुसाई उन्होंने, हर पार्ट में विटामिन डाल दिया, हर पार्ट में बीमारियां पटक दी हैं वो जिसने वो वाला। इसलिए पोषण स्वास्थ्य को अपन लंबा खींचेंगे, उसको चलाएंगे। बाल विकास की जगह क्या लेके आएंगे? मैनेजमेंट लेके आएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? इधर मैथ खत्म हो जाएगा तो रीजनिंग हो जाएगी बैंक के बैंक तुम्हारी, ठीक है? और योजनाएं वगैरह, योजना के साथ में अपना अधिनियम जो एक्ट है वो एक्ट या योजना और एक्ट वो साथ साथ में आध घंटा क्लास के बीच में डाल दी। अगर आप पूरी प्रक्रिया मेरे हिसाब से चल जाओगे तो एग्जाम तक अपना पूरा सिलेबस आराम से हो जाएगा और अपने सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी अगर आप अपने हिसाब से चलते रहे। तो ऐसे ही कि आज आ गए कल नहीं आए, फिर हो गया, पढ़ लिया नहीं पढ़ा तो फिर, क्योंकि हमारे पास इतना समय है नहीं है कि इन सब चीज़ों के लिए करें, ठीक है? ओके, अब हम योजना पढ़ लें। योजना